ये है 12 मॉडल सीट, जिसमें 2 सॉकेट, एक रेगुलेटर और 7 स्विच लगाएंगे। इससे पहले हम स्विच बोर्ड तैयार करते हैं जल्दी करके। ये सारा सामान है और जल्दी से स्विच और सॉकेट और रेगुलेटर और इंडिकेटर और 2 सॉकेट लगा लेते हैं फटाफट। उसके बाद कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं कि हमने सारे स्विच पहले से खोल लिए हैं और ये फटाफट लगा दे रहे हैं। शुरू में हमने रेगुलेटर लगा दिया और यहाँ पे 2 स्विच, दोनों 6 एम्पियर की है। ये तैयार हो गई सीट। अब कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 सॉकेट हमारे पास लगे हैं। हम एक इन्वर्टर से करेंगे और करेंगे दूसरा वाला स्विच लाइट से। सबसे पहले हम दोनों सॉकेटों के कनेक्शन कर लेते हैं, स्विच और सॉकेट के कनेक्शन। इनको पहले कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे कनेक्शन करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों सॉकेट और स्विच के कनेक्शन कर लेंगे। वायर को अच्छी तरह से लगा देंगे, फिर इसके बाद दूसरे कनेक्शन करेंगे। स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करेंगे, इससे स्पार्क ना हो, लूज ना रहे। इसे भी हम स्विच में लगा देंगे। ये लग गया हमारा दूसरा स्विच भी कनेक्शन, सॉकेट और स्विच का कनेक्शन हो गया है। और इधर भी हम सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं। इसको भी टाइट कर देंगे। दोस्तों, सॉकेट और स्विच का कनेक्शन हो गया है। अब ये ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट होगा। इसे भी हम दोनों टर्मिनलों को, सॉकेट के दोनों टर्मिनलों को आपस में लूप कर देंगे। फिर इसी में एक टर्मिनल पर हम मेन अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। तो दोनों सॉकेटों को हम आपस में कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से अर्थिंग का भी वायर हमने लगा लिया है। अब ये हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। सॉकेट के दोनों टर्मिनलों को आपस में मिला देंगे। फिर इसी में हम मेन न्यूट्रल लगा देंगे। अब हमने ये भी वायर लगा लिया है, एक सॉकेट में लगा लिया है। अब इधर से दूसरे सॉकेट में लगाएंगे। इस वाले में जिधर एन लिखा रहता है उधर हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो एन की तरफ हम लगाएंगे। दोनों सॉकेट के दोनों टर्मिनलों को हमने मिला दिया है। अब इसके बाद करेंगे रेगुलेटर कनेक्शन। रेगुलेटर के 2 वायर में से एक वायर हम स्विच में लगा देंगे। इस तरीके से इसको भी स्क्रू को टाइट कर देंगे। थोड़ा जल्दी टाइट कर देंगे फटाफट, जैसे वीडियो लंबी ना होने पाए। इसको कर दिया है। अब ये वाला पॉइंट हमारा पंखे की हाफ में लग जाएगा, ये वाला। अभी हमने सॉकेट और रेगुलेटर कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम सभी स्विचों को आपस में एक दूसरे को मिलाते हुए एक वायर डालेंगे इस तरीके से, और सभी स्विचों को आपस में लूप कर देंगे। सभी स्विचों के स्क्रू लूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक वायर इस तरीके से डालेंगे, सभी स्विच आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद सभी के स्क्रू टाइट कर देंगे। अब ये सभी स्विच आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ऊपर के स्विच हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब नीचे भी हमारे पास 2 स्विच हैं। 2 स्विच में हम एक स्विच में कनेक्शन करेंगे और दूसरे स्विच में हम इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे। एक सॉकेट को हम लाइट से चलाएंगे और दूसरे सॉकेट को हम इन्वर्टर से चलाएंगे। तो हमने एक स्विच में कनेक्शन कर लिया है। ऊपर के 5 स्विच में 2 स्विच हम इन्वर्टर से रखेंगे और 3 स्विच लाइट से रखेंगे। तो बीच से हम वायर को कट कर देंगे और फिर हम ऊपर के 2 स्विच और नीचे का एक स्विच आपस में कनेक्ट कर देंगे। वायर को काट दिया है, अलग कर दिया बीच से। अब स्विच बोर्ड हमारा 2 पार्ट में बट चुका है। एक पार्ट में हमारा लाइट का होगा और दूसरे पार्ट में हमारा इन्वर्टर से होगा कनेक्शन। तो तीनों स्विचों हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। नीचे वाला हमने लगा लिया, अब नीचे से ऊपर वाले में लूप कर देंगे। इसको भी लूज करके इसी में कनेक्ट कर देंगे। हमारे 3 स्विच एक लाइन से हो गए और उधर से 4 स्विच हमारे एक लाइन से हो जाएंगे। तो हमारी ये सीट कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसको हम
बॉक्स में लगाएंगे, वहाँ भी मेन कनेक्शन करेंगे। तो हम ये आ गए अपने बॉक्स के पास में जहाँ हमें ये सीट लगानी है। तो ये इन्वर्टर लाइन है, तो ये इन्वर्टर लाइन को हमने एक स्विच में लगा दिया है। उसी में से इन्वर्टर लाइन में से हमें एक स्क्रू और लूज करते हैं। ये कहीं दूसरे बोर्ड में जा रही है तो इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। इन्वर्टर कनेक्शन हो चुका है। तो इसमें पंखा और 2 लाइट, एक पंखा, एक लाइट और एक सॉकेट कनेक्शन इन्वर्टर से है। अब हम इधर फेस लाइन लगाएंगे। हमने ये ले लिया फेस लाइन और इधर हमने स्क्रू लूज करके नीचे वाला जिसमें हमने सभी स्विचों को आपस में मिलाया था, उसी में हम इसको लगा देंगे मेन लाइन को, ये इस तरीके से। तो इस वायर को हम लगा देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से स्क्रू टाइट कर देंगे। ये हमारी एक लाइन लग गई है और इसी में हम दूसरी वायर भी लगाएंगे जो हमारे दूसरे स्विच बोर्ड में यहाँ से सप्लाई जा रही है, तो उसको भी यहीं पे हम लगा देंगे और इसको स्क्रू टाइट करके ये हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। मेन लाइन सभी लग चुकी हैं। अब एक बार सभी को चेक कर लेंगे कि हमारे सभी स्क्रू टाइट हैं या नहीं है। इन्वर्टर और हमने मेन लाइन कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम करेंगे अर्थिंग का कनेक्शन। तो सॉकेट में हम अर्थिंग कनेक्शन कर देंगे। ये हमने सभी वायर जो ग्रीन वाली वायर हैं ये हमारी अर्थिंग की हैं, तो इन्हें हम सारी मिला के और एक सॉकेट में जो तीसरा पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, उनको वहीं पे हम एक जगह लगा देंगे। और दोनों सॉकेट तो हमारे पहले ही से लूप हैं। अब यहाँ पे हमने इनको सभी को एक जगह लगा दिया है। अब यहीं से हमारे दूसरे सॉकेट में भी अर्थिंग चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अब हमारे पास बचेगा एक वायर ब्लैक वाला न्यूट्रल। तो हम इसके बाद हम न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे हम न्यूट्रल लाइन लगाएंगे। ये ब्लैक वाली हमारी न्यूट्रल वायर है जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही हैं और यहाँ पे कुछ दूसरे स्विच बोर्ड हैं, वहाँ पे लाइनें जा रही हैं। तो एक साथ मिला के एक सॉकेट में एक पॉइंट में हम इनको लगा देंगे। ये हमने लगा दिया यहाँ पर, इनको भी सही तरीके से टाइट कर देंगे। ये हमारी लग गई है। अब दोस्तों हमारा स्विच बोर्ड एकदम रेडी है, एकदम कनेक्शन ओके हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।